तो यहाँ पे आज हम कंपेयर करने वाले हैं Realme GT 70 को और iQOO Neo 10 के साथ। देखने वाले हैं दोनों में से बेटर कौन से हैं। थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस भी है, प्राइस गैप भी है कहीं ना कहीं। Realme GT 7 जो है स्लाइटली ज़्यादा हायर साइड में आता है। डिस्प्ले क्वालिटी सुपर मिलती है यहाँ पे, 120 हर्ट्ज से 144 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है और ये सारे के सारे फीचर मिल जाते हैं। USB Type 2.0 दिया गया है। Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है बैक पे आपको। GT 7 की बात कर रहा हूँ मैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको HDR भी यहाँ पे सपोर्ट करता है डोल्बी विजन के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो iQOO Neo 10 है बेसिकली, तो उसमें भी फ्लैगशिप लेवल की आपको डिस्प्ले मिलती है देखने के लिए। डोल्बी विजन के साथ HDR 10+ सपोर्ट करता है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। Realme की डिस्प्ले स्लाइटली बड़ी है, बट सब कुछ हम चेक करेंगे यहाँ पे A to Z आपको बताने वाले हैं ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन। तो गाइज़ iQOO Neo 10 की बात करें या Realme GT 7 की बात करें तो दोनों ही आपको मतलब बजट ब्रैकेट में तो नहीं, बट ये कि फ्लैगशिप किलर ज़रूर मिल जाते हैं, क्योंकि AnTuTu जो बेंचमार्क स्कोर है ऑलमोस्ट 2.2 मिलियन से ऊपर चला जाता है दोनों का ही, जो कि मेरे ख्याल से सुपर्ब है। जो अभी स्नैपड्रैगन 8 एलीट तक प्रोवाइड कर रहे हैं ना 2.8 मिलियन तक, तो उनके मार्क को टच करते हैं ये, तो डेफिनेटली फ्लैगशिप किलर हैं। प्रीमियम मिड रेंज की सीरीज़ में आते हैं बेसिकली। तो iQOO Neo 10 भी आपको प्री बुक पे मिल रहा है और ये भी Realme GT 7 भी आपको प्री बुक पे अवेलेबल है, तो आप ग्रैब कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजी की, तो ड्यूल सिम आपको दोनों भी देखने को मिल जाएंगे और 15 4G बैंड्स मिल जाएंगे iQOO 10 में, और GT 7 में आपको 8 बैंड्स मिल जाएंगे 4G। 5G बैंड्स की बात करें तो 15 मिल जाएंगे आपको, और Realme GT 7 में आपको 11 मिल जाएंगे बेसिकली। तो इंडिया में जितने भी टेलीकॉम पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे इसमें सपोर्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं बॉडी डायमेंशन की, तो स्लाइटली आपको थिनर मिलेगा iQOO Neo 10 8.1 mm थिकनेस के साथ आता है। Realme GT 7 आपको 8.3 mm थिकनेस के साथ आता है, स्लाइटली ज़्यादा आपको मोटा फील होगा। और लो वेट जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के मिलते हैं देखने के लिए, दोनों में ही 200 ग्राम से ऊपर का मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, बैक जो है प्लास्टिक का है, फ्रेम प्लास्टिक है और फ्रंट ग्लास आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। और Realme GT 7 में आपको अगेन बैक जो है वो ग्लास फाइबर का यूज़ किया गया, तो ग्लास जैसा फिनिश मिलेगा, बट ये कि ग्लास नहीं है। उसी के साथ साथ IP65 की आपको रेटिंग मिल जाएगी Neo 10 में, बट Realme GT 7 में एक कदम और आगे है, IP69 की रेटिंग है, तो इसको आप अंडर वाटर भी लेके जा सकते हो। बट ये है कि 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट तक डीप स्विमिंग के लिए आप इसको लेके नहीं जा सकते एज सच, मतलब या मतलब उस 30 मिनट से ऊपर आप पानी में नहीं इसको रख सकते, ख़राब हो सकता है। और इवन किसी फ़ोन को आप पानी में नहीं रख सकते, वो तो बोला गया, उसके बावजूद भी अगर ख़राब होता है तो कंपनी वारंटी नहीं देती है। बट iQOO Neo 10 में आपको एक चीज़ अच्छी मिलती है, यहाँ पे मिलिट्री ग्रेड की टफनेस मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। स्कॉट एक्सटेंसेशन आपको जो प्रोटेक्शन वो देखने को मिल जाता है, और Realme GT 7 में तो आपको एक्जैक्टली बताया नहीं कौन सा प्रोटेक्शन है। बट यहाँ पे डिस्प्ले की बात करते हैं तो फ्लैगशिप डिस्प्ले मिलती है, यहाँ पे 6.7 इंचेस की आपको iQOO में डिस्प्ले मिलती है। Realme GT 7 में आपको स्लाइटली बड़ी डिस्प्ले मिलती है, और ये है आपकी 144 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट वाली HDR डिस्प्ले। iQOO Neo 10 में भी आपको 144 हर्ट्ज़ के डिस्प्ले मिलती है, वो भी एमोलेड, और 89.3% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो iQOO में। Realme GT 7 में तो मतलब मेरे ख्याल से अभी तक का सबसे ज़्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दिया गया है 93.9% का, और यहाँ पे 1.5 के रिजोल्यूशन भी देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे मतलब 2 के रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर हम बात करें 452 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस देखने को मिल जाती है दोनों में ही, खासकर तकरीबन। Realme GT 7 में आपको 6500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जो कि HDR कंटेंट जब आप स्ट्रीम करते हो तो वहाँ पे ये काम आती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हाई ब्राइटनेस मोड्स पे बेसिकली 1600 निट्स तक चला जाता है Realme GT 7, और iQOO Neo 10 आपका पीक ब्राइटनेस जो है 4500 निट्स की है, और HBM पे 2000 निट्स की चली जाती है। तो गैस यहाँ पे दोनों में ही ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की आपको HBM देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे रिजोल्यूशन में आपको बताते हैं 1.5 के से लेके 2K तक रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा आपको, और Realme OS 6 पे बेसिकली बेस्ड है। और यहाँ पे 6 मेजर अपडेट, बेसिकली ये मिसप्रिंट हो गया, 6 मेजर अपडेट्स Realme ने यहाँ पे प्रॉमिस किया है। और iQOO Neo 10 में आपको 3 मेजर अपडेट देखने को मिल जाएंगे, 3+4 का सपोर्ट। स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 मिल जाता है, जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है iQOO Neo 10 में। और Realme GT 7 में आपको Dimensity 9400E चिपसेट मिल जाता है, तो दोनों का ही जो AnTuTu बेंचमार्क है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का मिलता है। 2.3 मिलियन के AnTuTu बेंचमार्क को टच करते हैं, और MediaTek Dimensity 9400E भी आपको ऑलमोस्ट 2.4 मिलियन के AnTuTu बेंचमार्क को टच करते हैं। Adreno 725 GPU मिल जाता है iQOO Neo 10 में, और Realme GT 7 में आपको Immortalis G720 GPU देखने को मिल जाता है, तो ये भी है।
उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें मेमोरी की, तो गैस दोनों में से किसी में कार्ड स्लॉट तो नहीं मिलता, बट वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं। iQOO Neo 10 भी आपको देखने को मिल जाएगा 8/128 और अगेन GT7 भी आपको 8/128 में देखने को मिल जाएगा। ऑल द वे अप टू 12,512 से लेकर 16,512 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। प्राइस अकॉर्डिंगली वेरी करेगा बेसिकली, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। अब अगर हम UFS की बात करें तो UFS 4.0 मिल जाएगा Realme GT7 में, और iQOO Neo 10 में आपको UFS 4.1 मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं फार बेटर है इससे Realme GT7 से। बट अगेन गाइज यहाँ पे आपको स्पीड में डेफिनेटली डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो ऐप ओपनिंग है क्लोजिंग है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे कैमरास की बात करते हैं तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा जो मिलता है 32 मेगापिक्सल की सेल्फी लेके आता है। फोकस अपर्चर है 2.4 का Realme में, और iQOO Neo 10 में आपको फोकस अपर्चर है 2.5 का। 22 mm वाइड एंगल लेंस मिलता है। उसी के साथ साथ गायरो AIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, और फुल HD 60 FPS पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो Realme GT7 में। iQOO में आप 30 FPS पे ही कर सकते हो, तो ये डेफिनेटली यहाँ पे Realme में स्लाइटली बेटर है iQOO से। और रियर कैमरा की बात करते हैं तो आपको ड्यूल रियर कैमरा मिलता है iQOO Neo 10 में, बट GT7 में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। 50+8 मेगापिक्सल दिया गया iQOO Neo 10 में, जो कि अल्ट्रा वाइड है और एक वाइड एंगल लेंस मिलता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। बट अगर Realme GT7 की बात करें तो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का तो पहला कैमरा मिलता है, सेकंड कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है अल्ट्रा वाइड, और थर्ड कैमरा टेलीफोटो लेंस भी दिया गया, जो कि डेफिनेटली iQOO Neo 10 से फार बेटर है। कैमरा डिपार्टमेंट में डेफिनेटली यहाँ पे Realme बाजी ले आता है, क्योंकि 3 कैमरा सेटअप है और सारे काम के लेंस लगाए गए इसमें। और इसी के साथ साथ LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा मोड तो है ही है दोनों में ही। वीडियो की बात करते हैं 8 की रिकॉर्डिंग देता है iQOO आपको, बट Realme आपको 4 की रिकॉर्डिंग ही देता है। फुल HD 120 FPS पे कर सकते हो Realme में, और iQOO में आप यहाँ पे 60 FPS पे ही कर सकते हो, और गायरो AIS OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बट अगर हम बात करें यहाँ पे स्पीकर की, तो यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर मिलता है, और हाई रेज ऑडियो पे सपोर्ट करता है वायरलेस, जो कि काफ़ी अच्छी बात है Realme में। iQOO Neo 10 में बेसिकली बताया नहीं गया कि यहाँ पे कौन सा जो हाई रेज ऑडियो है कि नहीं, वो नहीं बताया गया, बट डुअल स्टीरियो स्पीकर जरूर मिल जाता है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें कम्युनिकेशन की, तो Wi-Fi 7 ड्यूअल बैंड देखने को मिल जाएगा दोनों में ही। साथ ही में Bluetooth 5.4 का सपोर्ट है, A2DP लाइट प्रोफाइल देखने को मिलती है, और साथ ही में यहाँ पे GPS बिल्ट इन और NFC का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ साथ इंफ्रारेड पोर्ट मिल जाता है आपको iQOO Neo 10 में। Realme GT7 में आपको USB Type-C 2.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब यहाँ भी 3.0 नहीं दिया गया है। बट हम यहाँ पे और अदर सेंसर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, और साथ ही में यहाँ पे एक्सीलरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, ये सारे के सारे सेंसर अवेलेबल हैं। और यहाँ पे हम बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 7000 mAh बैटरी कैपेसिटी दोनों में ही देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ऑलमोस्ट 2 दिन का आपको कॉलिंग पे बैटरी बैकअप मिल जाएगा, और ऑन स्क्रीन टाइम आपको आराम से यहाँ पे 8 से 9 घंटे का देखने को मिल जाएगा। सिलिकॉन कार्बन बैटरी यूज़ करेगी, जो कि फार सुपीरियर होती हैं, फार आपको रिलायबल रहती हैं लिथियम बैटरी से। इसी वजह से यहाँ पे थिकनेस भी यहाँ पे फ़ोन की ज़्यादा नहीं है सिलिकॉन कार्बन बैटरी की वजह से। iQOO में बात हम करें तो 120 वाट की वायर्ड चार्जिंग और 100 वाट PPS सपोर्ट करता है। 7.5 रिवर्स वायर्ड की सपोर्ट करता है, बाईपास चार्जिंग भी मिलती है। Realme GT7 में आपको बात करें तो 120 वाट की वायर्ड चार्जिंग मिलती है, सुपर वूक चार्जिंग बेसिकली। यहाँ पे रिवर्स वायर्ड और बाईपास चार्जिंग का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है Realme की तरफ से। और 33 आवर्स का आपको फैक्ट्री टेस्टिंग पे वीडियो प्लेबैक टाइम यहाँ पे क्लेम किया गया ऑन पेपर बेसिकली दोनों ही फ़ोन्स में। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। देखो ये अब फ्लिपकार्ट पे तो नहीं है iQOO, ये अमेज़ॉन पे मिलेगा। Realme GT7 भी आपको अमेज़ॉन पे ही अवेलेबल है, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है आपका। और यहाँ पे प्री बुक जो प्राइस है बेसिकली 37,000 रुपये का पड़ रहा है GT7 कार्ड ऑफर पे 256 GB, और iQOO Neo 10 आपका 128 GB अराउंड 30,000 रुपये का पड़ रहा है। तो ऑलमोस्ट अगर 256 GB लेने जाओगे ना iQOO Neo 10 का, तो वो 32,999 तक का पड़ जाएगा। तो गैस स्लाइटली ज़्यादा आपको प्राइस देना पड़ेगा Realme GT7 के 256 GB वेरिएंट के लिए। बट यहाँ पे कैमरा अच्छे हैं, और जो बेसिकली प्रोसेसिंग पावर है, प्रोसेसर स्लाइटली बेटर है आपका iQOO Neo 10 से। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ज़बरदस्त मिलता है Realme में। तो गाइस डेफिनेटली यहाँ पे विनर कौन सा है, Realme GT7 मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप मेरे से पूछे तो। एल्स गाइस अगर आपका क्वेरी इन दोनों फ़ोन से रिलेटेड और भी कुछ रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, बेल आइकन को भी ऑल कर देना। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।